हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। योग करने से बहुत सारे फायदे मिलते हैं, ये तो हमने जाना है, लेकिन क्या आपने ये जाना है कि मन की शांति भी योग करने से ही मिलती है? जी हाँ, अगर आप स्वस्थ रहने के लिए योग करते हैं। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, जब रोग हो तभी उनको योग याद आता है, तो ऐसा नहीं है। नियमित रूप से अगर योग अभ्यास किया जाए तो आपकी चेतना शक्ति, आपके शरीर में जो भी ऊर्जा है वो भी जागृत होती है और बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जी हाँ, योग के फायदे हर एक इंसान उठा सकता है, चाहे वो छोटा बच्चा क्यों ना हो, चाहे वो बड़ा बुजुर्ग क्यों ना हो। हर एक इंसान के लिए योग बहुत ही सरल है। ऐसा नहीं है कि वो योग बहुत ज्यादा कठिन है। नियमित रूप से अगर आप इसका अभ्यास करें तो आपको फायदे मिलेंगे ही मिलेंगे। आज मैं आपको एक ऐसे आसन के फायदे बताने जा रही हूँ जो हमने पहले सीखा था, और ये आसन बड़ा ही सरल आसन है। हर एक इंसान कर सकता है और बड़ी आसानी से कर सकता है। तो चलिए हम वज्रासन के फायदे देखते हैं। पहला फायदा ये है कि ये आपके पाचन तंत्र को बहुत ही स्वस्थ करता है। जी हाँ, हर एक इंसान यही चाहता है कि मेरा पेट जो है वो स्वस्थ रहे। हर एक इंसान यही चाहता है कि मुझे गैस की प्रॉब्लम ना हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो, कब्ज ना हो। हर एक इंसान यही चाहता है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम है आपकी, पेट फूलना, गैस हो जाना, एसिडिटी हो जाना, तो ये सारी प्रॉब्लम वज्रासन दूर कर देगा और आपको स्वस्थ रखेगा। खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप नियमित रूप से वज्रासन का अभ्यास करते हैं तो आपका जो पाचन तंत्र है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। खाया पिया सभी आपके शरीर को लगेगा। आप जो भी खाते हैं वो आपके शरीर को लगेगा। तो नियमित रूप से अगर आप वज्रासन करते हैं तो आपका पेट जो है वो स्वस्थ रहेगा। दूसरा फायदा ये है कि आपके पीठ के निचले हिस्से में जो दर्द महसूस होता है, लोअर बैक पेन की जो प्रॉब्लम होती है, उसको ये ठीक करता है। जी हाँ, अगर आपको साइटिका की दिक्कत है तो इसमें भी ये आसन बहुत ही फायदेमंद होता है। जो लोग बहुत ज्यादा खड़े रहते हैं उन्हें बैक पेन हो जाता है और प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो नियमित रूप से अगर आप वज्रासन का अभ्यास करते हो तो आपकी मांसपेशियां जो है वो अच्छी हो जाएगी, यानी कि उसमें जो दर्द आपको महसूस हो रहा है वो कम हो जाएगा। अगर नियमित रूप से वज्रासन किया जाए तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। जी हाँ, हम जब साइटिका की प्रॉब्लम होती है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है तभी योग को याद करते हैं। अगर आप स्वस्थ हो, अगर आप मान लीजिए कि आपको कुछ भी नहीं हुआ है, आप स्वस्थ हो और आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे योग अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, मैं तो स्वस्थ हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं सोचना है। स्वस्थ इंसान को योग अभ्यास जरूर करना चाहिए। जी हाँ, आपका शरीर आप जैसे सोच रहे हो वैसा हमेशा नहीं रहेगा। मान लीजिए कि अभी आप स्वस्थ हो तो जरूरी नहीं है कि आज से 5 साल या 10 साल बाद आप स्वस्थ ही रहोगे। अभी से आपने अपने लिए व्यायाम, योग अभ्यास अभी से आपने करना शुरू कर देना पड़ेगा। एक समय निकालिए उसके लिए और नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास भी कीजिए। बाकी सारे आसन का भी आपको नियमित रूप से अभ्यास करना है। तीसरा फायदा ये है कि आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। जी हाँ, आजकल बहुत ज्यादा शुगर के पेशेंट बढ़ गए हैं। महिलाओं में ये शुगर की दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाती है, उनको डायबिटीज यानी कि मधुमेह 40 के बाद तो हो ही जाता है। और ये बीमारी जो है वो अगर आपके माताजी को थी, आपके पिताजी को थी, तो आपको भी हो सकती है। तो अभी से ही नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास आपको शुरू कर देना है। ये आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अगर आपका पेट ठीक रहेगा तो कोई बीमारियां नहीं आएगी। जी हाँ, अगर आप नियमित रूप से पेट के ऊपर ध्यान देते हो, हम क्या करते हैं, हमारे सौंदर्य को देखते हैं, आईने में देखते हैं कि हम कितने अच्छे दिख रहे हैं या फिर नहीं। अगर आपका पेट ही ठीक नहीं होगा तो आप बिल्कुल ठीक नहीं दिखोगे। जिसका पेट खराब है ना उसका पूरा शरीर खराब है, ऐसा ही होता है। तो नियमित रूप से आपने वज्रासन तो करना ही है, जिससे कि आपका पेट जो है वो बहुत ही ठीक रहे, आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहे। अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे फायदे की ओर। ये आपके दिमाग को शांत करता है। आजकल भागदौड़ भरी लाइफ में हम हमारे दिमाग का थोड़ा कम ध्यान रखते हैं। जी हाँ, हम हमारी सांसों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते, हम योग अभ्यास ठीक से नहीं कर पाते।
तो जब आप इस आसन का अभ्यास करते हो, इस आसन में जब आप बैठते हो वज्रासन में, अपने दोनों पैर को मोड़कर शांत आपको बैठना है। जी हाँ, आपने ज़रूर ये महसूस किया होगा कि दिन में आप कब शांत बैठते हो, मतलब कि आपके दिमाग में कोई थॉट्स ना आए, आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। इस आसन को करते वक्त आप शांत बैठते हो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हो। इससे क्या होता है कि आपका दिमाग जो है वो शांत होता है। अल्जाइमर के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए भी ये आसन फायदेमंद होता है। अगर आपको दिमाग की कोई बीमारी है, आप कुछ भूल जाते हो, बहुत ज़्यादा लोग आजकल चीज़ें रखते हैं फिर भूल जाते हैं, तो उनके लिए भी आसन बड़ा ही फायदेमंद है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मैंने लोग ऐसे देखे हैं जो बहुत आगे होते हैं लेकिन उनका गुस्सा जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, खुद वो परेशान होते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो इनके लिए भी ये आसन बड़ा ही फायदेमंद है। अगर नियमित रूप से वज्रासन किया जाए तो आपका दिमाग भी शांत रहेगा, आपके अंदर शुद्ध विचार आएंगे, आप नए नए विचार अपने जीवन में लेकर आएंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे 5वें फायदे की ओर। ये आपके बीपी को कंट्रोल में रखता है। बहुत ज़्यादा अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तब भी आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं, लो रहता है तब भी इस आसन का अभ्यास किया जा सकता है। आपका जो ये ब्लड होता है ना, वो आपके ही हाथ में होता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आपने गुस्से को काबू में करना है। हमारा ब्लड प्रेशर कब बढ़ जाता है पता है आपको? कि हम अपनी देखभाल नहीं करते, हमारे खान पान पर हमारा ध्यान नहीं होता है, हम अच्छे से योग अभ्यास नहीं करते, व्यायाम नहीं करते, हम बीमार हैं। हम बीमार हैं तो हमें ऐसा ही मान लेना है कि हम अपने शरीर का देखभाल नहीं करते, हम अपने आप पर बहुत ही लापरवाह है। जी हाँ, तो नियमित रूप से अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है और अगर आपको मान लीजिए कुछ भी नहीं है फिर भी आपने नियमित रूप से वज्रासन का अभ्यास करना ही है। ये आपके लीवर को भी बहुत ही अच्छा रखता है। अगर आपका लीवर स्वस्थ है तो बाकी सारे अंग आपके स्वस्थ हो जाएंगे, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो नियमित रूप से आप वज्रासन का आज से ही अभ्यास शुरू कर दें। छठा फायदा ये है कि आपकी नींद की परेशानी जो है उससे भी कम कर देता है। जी हाँ, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो रात को सो नहीं पाते या फिर उनको बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो अगर आप नींद की परेशानी से बहुत ज़्यादा परेशान हो कि आप रात को 2 या 3 बजे अचानक से उठ जाते हो, फिर आपको नींद नहीं आती है, तो ये आसन आपकी नींद को बहुत ही अच्छी कर देगा। आपका रूटीन जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आपका पेट रहेगा स्वस्थ तो आप अच्छे से भी सो पाओगे। तो ये आपकी नींद की जो परेशानी है, आपको डरावने सपने भी आ रहे होंगे या फिर आप अच्छे से सो नहीं पाते, रात को अचानक से उठ जाते हो, तो ये सारी परेशानी वज्रासन से दूर होगी। 7वां फायदा ये है कि आपके मोटापे को कम करता है। हर एक इंसान यही सोचता है कि मैं अच्छा दिखूं, मैं पतला हो जाऊं या फिर मेरी बॉडी जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाए, मुझे जो पहनना है वो मैं आसानी से पहन सकूं या फिर मुझे जो फैशन करनी है वो अच्छे से कर पाऊं। तो मोटापा ये शब्द ही इतना बड़ा है कि हर एक इंसान इससे डर रहा है। आप अगर अभी से अपना ध्यान नहीं रखोगे, मान लीजिए कि आप अभी वीडियो देख रहे हो और आप मोटे नहीं हो और आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरा शरीर कहाँ पर मोटा है, मेरा शरीर तो पतला है, लेकिन आजकल का खान पान, आप जब भी बाहर का कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो या फिर बाहर का पिज्ज़ा बर्गर खाते हो तब आप कितना शुगर अपने शरीर में ऐड करते हो आपको पता ही नहीं होता है। हम देखते ही नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं। हम हमारे घर में कोई कचरा लाएंगे, आपके घर की सफाई बहुत ही अच्छी तरीके से करते हो, कचरा अंदर नहीं आने देते या फिर आप अपना घर बहुत ही अच्छी तरीके से साफ रखते हो, तो क्यों ना आपका बॉडी भी अच्छी तरीके से साफ होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता आपका जो ये बॉडी है वो आपका घर है, आप ऐसे ही कुछ भी नहीं खा सकते।
आप अपने बॉडी की देखभाल अभी से करना शुरू कर दो, क्योंकि आप अभी से नहीं करोगे तो बाद में बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी और आपका मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जो इंसान जो है वो अगर अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाता तो इस आसन का अभ्यास तो शुरू कर दो, अभी से शुरू कर दो, क्योंकि अगर आपका पेट स्वस्थ रहेगा तो मोटापा इतना ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगा। तो ये आसन जो है वो आपको मोटापे से भी दूर रखता है। अब हम बढ़ते हैं इसके आखिरी फायदे की ओर। ये आपकी बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं उसको भी रोकता है। तो बड़ी बड़ी बीमारियां कब आती है पता है आपको? कि जब आप अपने लिए बहुत ज्यादा लापरवाह हो जाते हो, अपना ध्यान नहीं रख पाते हो। आप बहुत ज्यादा लोग, आप भी ऐसा सोच रहे होंगे और बहुत ज्यादा लोग आपके आसपास भी ऐसा सोच रहे होंगे कि घर का थोड़ा काम करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, घी खाओ, और ज़्यादा हेल्दी खाना नहीं पर पकोड़े हमने तो घर पर ही बनाए हैं। बहुत ज़्यादा लोग ऐसा सोचते हैं कि सुबह सुबह हमने चाय और पकोड़े का नाश्ता किया, घर पर ही पकोड़े बनाए थे। मान लीजिए कि आप घर पर बना रहे हो, लेकिन जो आप अपने शरीर में डाल रहे हो वो ठीक नहीं है। घर पर बना रहे हो, घर का सात्विक भोजन नहीं है ये। घर का खाना यानी ऐसा नहीं कि आप हर रोज घर के ही खाने, मतलब पकोड़े खाओ, समोसे घर पर बनाकर खाओ, पिज्जा घर पर बनाकर खाओ, ऐसा नहीं करना है। घर का सात्विक भोजन यानी कि सब्जी, रोटी, उसमें गाजर भी आएगा, बीट रूट भी आएगा। तो ऐसे जो भी सात्विक भोजन है वो आपने लेना है, जिससे कि आपके शरीर में बहुत ज्यादा पोषक तत्व आपको मिले, ऐसा खाना खाना है। तो बहुत सारी बीमारियां जो होती है वो खाने से ही होती है। तो हम बहुत ज्यादा थोड़े लापरवाह भी हो जाते हैं और कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि हम तो घर का ही खाना खा रहे हैं, बाहर का हम कुछ नहीं खा रहे, सब कुछ घर पर बना कर ही खा रहे हैं। तो ऐसा मत सोचिए। नियमित रूप से आसन का अभ्यास शुरू कर दे। वज्रासन का अभ्यास तो अभी से ही शुरू कर दे, जिससे क्या है कि बड़ी बड़ी बीमारियां 40 के बाद बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में आती है, बिन बुलाए मेहमान की तरह। तो ये सारी बीमारियां नहीं आएगी अगर आपने अभी से, मान लीजिए कि आपकी उम्र 20 साल है या 25 साल है, तो अभी से अगर आप योग अभ्यास शुरू कर देते हैं तो आपने कोई चिंता नहीं करने की कोई जरूरत नहीं है। आप स्वस्थ रहोगे और हमेशा जवा रहोगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।